A particle executed SHM with an angular frequency omega is given to you, that is 4 pi radian per second, if it is at its extreme position initially. यानी अगर आप फेजर बनाओ इसका and you say initially the particle at the extreme position here at t equal to 0, then find the instant when it is at a distance root 3 by 2 times its amplitude from the mean position. तो मीन पोजीशन से रूट 3 बाई 2 टाइम्स, मान लो ये रूट 3 बाई 2 टाइम्स यहाँ पे लोकेशन है इसकी, ये डिस्टेंस आपकी रूट 3 बाई 2, ठीक है। इसको ले लेता हूँ ओ, इसको ले लेता हूँ ए, इसको ले लेता हूँ बी, एंड इट इज गिवन ओ बी इज गिवन बाई रूट 3 बाई 2 टाइम्स इट्स एम्पलीट्यूड, एंड ओ ए इज नोन टू ऑल ऑफ यू, दैट इज द एम्पलीट्यूड, दैट इज ए। तो जब ये बी पे आएगा उस वक्त यहाँ पे होगा, तो हमें निकालना कि ये एंगल कितना चला। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंगल आपको आता है पाई बाई 3, है ना। एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ वापस। अगर मैं इस एंगल को कैलकुलेट करूँ थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा निकलेगा, नॉट साइन थीटा, बिकॉज ओ बी बाई इसको सी ले लो, तो आप क्या लिखोगे इसको कॉस थीटा। तो यू विल से कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ओ बी की वैल्यू हो गई रूट 3 बाई 2 ए, और एम्पलीट्यूड ए होता है, ए से कट गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री यानी कि आप इसको क्या बोलोगे, थीटा इज 30 डिग्री, सो यू विल से इट इज पाई बाई 6। अब टाइम कितना लगा ये देखो, 2 पाई में टाइम लगता है कैपिटल टी, तो यूनिट में टाइम लगेगा टी अपॉन 2 पाई, पाई बाई 6 में लगेगा इनटू पाई बाई 6, तो टोटल टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक टी बाई 12 सेकेंड। और टी की वैल्यू क्या है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई ओमेगा कितना है आपका 4 पाई, तो टाइम पीरियड कितना आ गया 1 बाई 2, तो टी बाई 12 की वैल्यू कितनी होगी, टी बाई 12 की वैल्यू होगी, टी के जगह 1 बाई 2 रखोगे तो 1 बाई 24 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ में इसको कितना टाइम लगा 1 बाई 24 सेकेंड, ठीक है। अब देखो ऐसे काफ़ी सारे टाइम होंगे। अब रूट 3 बाई 2 यहाँ पे भी होगा ओ सी, इसको सी पॉइंट ले लिया, इसको डी ले लें, यहाँ पे कितनी देर में पहुंचेगा, तो यहाँ का फेज निकालो। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे, इसको ई ले लो, ओ डी की वैल्यू कितनी रखी है आपको रूट 3 बाई 2 ए। अब ये एंगल में थीटा मान लेता हूँ, सेम लॉजिक, तो आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी पाई बाई 6, पहले भी वही आई है। अब आप इस एंगल को देखो, यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल है, ये एंगल आपको मेजर करना है, क्योंकि टी इक्वल 0 पे यहाँ पे था, अगले किसी टाइम पे आप यहाँ पे हो, तो ये एंगल कितना होगा स्ट्रेट पूरा एंगल हो गया पाई, इसमें से ये वाला एंगल माइनस करो तो पाई बाई 6, तो जो नेट एंगल आया वो कितना आया पाई माइनस पाई बाई 6, यानी 5 पाई बाई 6। अब फिर वही लॉजिक लगाओ, क्या लॉजिक लगाओगे यहाँ से, 2 पाई चलने में टाइम लगता है टी, यूनिट में टाइम लगेगा टी अपॉन 2 पाई, तो 5 पाई बाई 6 में कितना टाइम लगेगा, इट विल बी 5 टी बाई 12, और टी की जगह क्या पुट करोगे 1 बाई 2, तो टी की जगह जैसे 1 बाई 2 पुट करोगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 बाई 24 सेकेंड। एक आंसर ही आ गया 5 बाई 24 सेकेंड। तो अभी तक हमारे पास 2 आंसर आ गया, एक आंसर हमारे पास आया है 1 बाई 24 सेकेंड, अगला आंसर आया 5 बाई 24 सेकेंड। फिर अगली बार पार्टिकल कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। अब आप इसको भी लॉजिकली कैलकुलेट करोगे, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7 बाई 24 सेकेंड। फिर पार्टिकल यहाँ पे आएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 11 बाई 24 सेकेंड, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम विल बी दिस।